हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है हरिया के भूत की कहानी। जिसे पता चलता है कि हर भूत का मकसद बुरा नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ घटित एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सोचकर आज भी मुझे नींद नहीं आती। मैं बचपन से ही छुट्टियां मिलते ही अपने नाना नानी के यहाँ मिलने जाया करता था और इस बार भी यहाँ नाना नानी के यहाँ जाने वाला था। मेरे नाना जी के गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि सड़क के रास्ते से काफी समय लगता है। इसीलिए बचपन से ही मैं मेरे मामा के साथ इस जंगल के रास्ते से होकर गुजरता हूँ। यह पहला वाकया था जब मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अपनी बाइक से उस कच्चे रास्ते से होकर गुजर रहा था। उस दिन खुशियां पड़ने की खुशी में मैं सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता था, जिसके कारण शाम को मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। एक बार तो सोचा कि रात हो गई है, सुबह चला जाऊंगा, लेकिन नाना जी के यहाँ दूध घी को याद करते हुए मैं रात के 8 बजे निकल पड़ा। मैं खुशी खुशी रास्ते में गुजरते हुए गुनगुनाते हुए जा रहा था। वो जंगल एकदम सुनसान था और रात को उस जंगल वाले रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। लेकिन गांव पहुंचने की जल्दी में मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। जब मैं जंगल के बीच में पहुंचा तो मुझे अचानक टॉर्च जैसी रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को इस घने जंगल में कौन घूम रहा होगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे धोती कुर्ते पहने हुए एक आदमी नजर आया, जो गाड़ी रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। मैंने पहले तो गाड़ी नहीं रोकने की सोची, क्योंकि मैं सोच रहा था कोई चोर लुटेरा होगा। लेकिन जब फिर मैंने सोचा कि कोई जंगल में भटक गया होगा, इसीलिए गाड़ी रोक दी। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है। वह बोला तो नहीं, पर उसने उंगली से मेरे गांव, मेरे नाना जी के गांव जाने का इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं उधर ही जा रहा हूँ। वो मेरी बाइक के पीछे बैठ गया और हम चल दिए। थोड़ी देर बाद बाइक चलाने के बाद अचानक मेरी बाइक की स्पीड कम हो गई। मैं जोर जोर से रेस दे रहा था, पर मेरी बाइक की स्पीड 20 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा रही थी। मैंने सोचा कि अगर इस स्पीड में बाइक चली तो मुझे पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, आधी रात हो जाएगी, और इस जंगल में मैकेनिक भी कहाँ मिलेगा। अब चलना तो था, इसीलिए बाइक धीरे धीरे चला रहा था। अब मैंने पीछे बैठे आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस हाँ हूँ कर रहा था। उसने मुंह पर गमछा बांध रखा था, जिस कारण उसका मुंह साफ नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी बाइक की स्पीड अचानक 80 हो गई और रेस कम करने पर भी कम नहीं हो रही थी। अचानक मेरे पीछे बैठे आदमी का गमछा हवा में उड़ गया। जब मैंने मेरे बाइक के कांच में उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम नीला था और उसकी आंखें एकदम सफेद थी। कांच में देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया और बाइक से मेरा संतुलन गड़बड़ा गया, जिससे मेरी बाइक नीचे गिर गई, जिससे मैं दूर तक घसीटता चला गया। मेरे पैर में चोट आ गई थी, लेकिन मैंने चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी ही दूर पर गांव की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने भागते हुए जब पीछे देखा, वो लौटता हुआ मेरे पीछे आ रहा था और भयंकर भयंकर धूल उड़ रही थी, जिससे मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं भागे जा रहा था। अचानक धूल के बीच मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे घुटन होने लगी। तभी मुझे सामने से 2-3 लोग जंगल की ओर से आते हुए दिखाई दिए, तो मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया। तो दौड़ते हुए मेरी तरफ आए
और धूल में लाठियां बरसाने लगे। उनकी कुछ लाठियां मुझे भी लगी, लेकिन वो भूत भाग गया था। अब वो तुरंत मुझे नाना जी के घर ले गए और उन लोगों ने बताया कि वो पास में ही अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसकी आवाज़ सुन ली, वरना आज भगवान ही मालिक था। जब मैंने उन लोगों से और नाना जी से उस गमछे वाले आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने पर जब एक किसान की फसल बर्बाद हो गई थी और वो भारी कर्जे में डूब गया, इस वजह से उसने जंगल में जाकर अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से उस रात कोई भी उस रास्ते से अकेला नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर अकेले गुजरने वाले लोगों को खुद की तरह पेड़ पर फांसी लटकाकर मार डालता है और 2-3 लोगों को मौत की घाट उतार चुका है। अब मुझे सारी घटना पता चली, लेकिन मैं अब भी काँप रहा था। इस घटना के बाद मैं उस जंगल वाले रास्ते से अपने नाना जी के गांव कभी नहीं गया और इस घटना के बारे में सोचते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।